तू स्टार्ट कर। देवियों और सजनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला। बारे में बात कही और दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, क्या आपको लगता है न्यू इंडिया के अंदर जब एनआरसी की बात होती है, जब ट्रिपल तलाक की बात होती है, अक़लियतों को विश्वास में लेने की बात होती है, तो उस एजेंडे को धूमिल करने का एक प्रयास होता है हर तरफ से? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, न्यू इंडिया से कोई इनकार नहीं कर सकता। हर इंसान ये चाहता है, देश का रहने वाला, कि भारत बदले, और जबान से ना बदले, जमीन पर बदले, ईमानदारी से बदले, सच्चाई से बदले। ठीक है, समझ गया। लेकिन कैसा न्यू इंडिया चाहते हैं आप? आज़ादी के बाद से लेकर और 2019 तक जो कभी नहीं हुआ वो संसद में हो गया। अच्छा। आपने देखा कि हर मुल्क में जो देश विरोधी ताकतें होती हैं, आतंकी ताकतें होती हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें होती हैं, उनके लिए सजा का प्राविधान होता है। लेकिन हमने ये भी देखा, दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की कि हिंदुस्तान में एक लोकसभा में एक ऐसा संसद सदस्य चुनकर गया है जो अदालत में आतंकवाद के चार्ज में पेश होता है। क्या बोले सर? आतंकवाद के चार्ज में पेश होता है। ये न्यू इंडिया नहीं हो सकता सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। हमको सोचना होगा कि हम 3-3 हज़ार करोड़ की मूर्तियां लगाते हैं और मोदी जी का जो नीति आयोग है वो उनको ये सजेशन नहीं देता है, ये सुझाव नहीं देता है कि एक सीवर की सफाई की मशीन जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है, अगर मूर्ति ना लगाकर उस 3,000 करोड़ को खर्चा किया जाता तो 15,000 मशीनें सीवर सफाई वाली आती, जिसकी वजह से 7 मजदूर जो गुजरात में सीवर साफ करने में मर गए। नहीं, देखिए वो मजदूर मरे, मुझे लगता है उसका सबका दुख है, लेकिन आप सरदार पटेल की प्रतिमा का मुकाबला सीवर से करेंगे तो मुझे लगता है ये बिल्कुल इलॉजिकल है, बिल्कुल इलॉजिकल है। ये लॉजिकल आप जैसे लोग, अगर आप जैसे लोग मुझे सिखाने लगे। नहीं, मैं आपको सिखाने वाला कोई नहीं होता, ना आप सीखने वालों में से हैं, ना मैं सिखाने वाला हूं, ना आप सीखने वालों में से हैं। आप सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, इस देश के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुकाबला आप करेंगे। देखिए, आप तर्क तो अपना सुनिए क्या है। आप सीवर साफ करने वाली मशीन से आप तारुफ कर रहे हैं उसका, ये गलत है, ये गलत है, ऑब्जेक्शनेबल है। आप जैसे आपके हिसाब से जो दलित मरे हैं, आप उनको गलत तरीके से कर रहे हैं। आप अपर क्लास लोग हैं। नहीं, एक सेकंड नहीं मानते। नहीं, उनकी बात, आपको तो उनकी बात पे आपको 7 मौतों की 7 मौतों मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, अभिभाषण में बहस कर रहे हैं, अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में बात कर रहे हैं का मुकाबला। सर, इस देश में 72 हादसे हो रहे हैं, 72 हादसे हो रहे हैं, अगले 72 हादसे हो रहे हैं 1 घंटे के अंदर। सतीश बिहार में चूंकि मरने वाले गरीब है, वो मुसहर तो किसने नहीं उठाया, उनके पास किसने मुद्दा नहीं उठा दिया? इसी शो में मैंने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा, इसी डिबेट शो में अश्विनी चौबे में सवाल खड़ा कर दिया। आपने देखा नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? सफाई कर्मचारी कैसे भारत की बात करते हैं अपने टॉप ऑफ द। अगर आज भी आप नई तकनीक की बात करते हैं और जो मानव जो है आप उनको गैस चैम्बर में छोड़ रहे हैं और मर रहे हैं लोग, क्या दिक्कत है सवाल में? संबित पात्रा जी, Sanjay Patra wants to respond, then I will go to Priyanka Chaturvedi. She is also waiting for long. और TMC के पास भी मैं जाऊंगा। संबित पात्रा, quick reaction on this. भक्तजनों, कैसे हो सालों? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। असीम वकार ने जो एक बात कही कि सीवर की जो सफाई करते हैं हमारे बंधु हैं, उनके लिए और अच्छे उपकरण मिले, इसमें कोई इनकार नहीं है। मैं खुद उस आंदोलन का हिस्सा रह चुका हूं और कई उपकरण देने में मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से भी मदद किया है। इसमें बिल्कुल ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, होना चाहिए, हो भी रहा है। मगर एक छोटी सी बात, आपने मूर्ति से कंपैरिजन की, ठीक बात है। मैं कहना चाहूँगा उसी लॉजिक के आधार पर तो AIMIM के अध्यक्ष और आपके सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी के इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो वन ऑफ द रिचेस्ट कैंडिडेट्स हैं इंडिया के, वो सब छोड़ दे। हम तो मूर्ति लगा रहे हैं, आपने कहा कि सरदार पटेल की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। वो मेडिकल कॉलेजेस बंद करा के वो सारे पैसे जो उनके जेब में जाते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो भी दे सकते हैं।
कि हम उपकरण के लिए डोनेट करते हैं, तो प्लीज फॉर गॉड सेक इतने सीरियस इशू को इस प्रकार के कंपैरिजन में सरकार के पैसे से। बाकी मैं और मानता ओवैसी साहब ने सरकार के पैसे से मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया है। ओवैसी साहब ने इंटर कॉलेजेस सरकार के पैसे से नहीं बनाए हैं। तो अपने पैसे से दे देना, सरकार के पैसे से मूर्ति बनाई है। हाँ, तो निजाम के पैसे से खोला है, कर रहे हैं। हाँ, तो निजाम के पैसे से खोला है, थोड़े से निजाम के पैसे दे दें, क्या हो जाएगा? चैरिटी कर रहे हैं, चैरिटी। नहीं, थोड़े से निजाम के पैसे दे देना, वो तो निजाम के पैसे रखे हुए हैं उनके पास, थोड़े से निजाम के पैसे दे दे उपकरण के लिए। आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं? नहीं, मैं देखिए ना ओवैसी साहब के निजाम के पैसों की बात है, ओवैसी साहब अमीर आदमी है, उस पर डिबेट है, ना ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर डिबेट है, ना बहस का जो मुद्दा है मैं वापस उसी पर लेकर आता हूं। एक सेकेंड, एनआरसी की बात करी गई, एक सेकंड, एनआरसी की बात की गई, हिंदू आतंकवाद की एक बार फिर बात की गई, साध्वी प्रज्ञा की बात की गई। देश के हर युवा को नाथूराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं जैसे राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा लेकर के उनके मंदिर और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अरे नाली के कीड़े चुप हो जा, नाली के कीड़े।